हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का गहन विस्तारित विश्लेषण। क्या आप जानते हैं हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण वर्गीकरण के बारे में। यह है हमारा सूर्य, जिसे हम जनक तारा भी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और सूर्य के निकट ये 4 ग्रह अवस्थित हैं। इन ग्रहों का नाम है बुध। ये जो ग्रह है इसका नाम है शुक्र। ये है हमारा पृथ्वी ग्रह। और ये जो ग्रह है इसे हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये जो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह हैं इनको हम जानते हैं पार्थिव ग्रह के नाम से। किसके नाम से? पार्थिव ग्रह के नाम से। और पार्थिव ग्रहों को स्थलीय ग्रहों की संज्ञा भी दी जाती है और साथ ही में इन्हें आंतरिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इनकी अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो हमें यहां पर समझना है कि इन ग्रहों पर सौर विकिरणों का प्रभाव अत्यधिक रहता है और इसी प्रभाव की वजह से बुध ग्रह का जो वायुमंडल है वो लगभग नष्ट हो गया है। अर्थात बुध ग्रह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका वायुमंडल नहीं है, जिसका वायुमंडल नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु हमें समझना अति आवश्यक है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा कि गुरुजी इन्हें हम पार्थिव ग्रह, स्थलीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्रहों के अंतर्गत अगर हम बात करें बुध की, शुक्र की, पृथ्वी की, मंगल की, तो हमें ये ध्यान में रखना है इन ग्रहों में गैसों का अनुपात बहुत ही कम है। इन ग्रहों में गैसों का अनुपात बहुत ही कम है और इन्हें स्थलीय अर्थात रॉकी प्लैनेट कहा जाता है। यह भी हमें समझना अति आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जो हमारा सौर मंडल है उसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? और सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, इसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल, जिसे हम रेड प्लैनेट, लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना अति आवश्यक है कि बचे हुए जो 4 ग्रह हैं, बचे हुए जो 4 ग्रह हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनका जो वर्ग है उसको किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? तो इन्हें मिलाकर हम कहते हैं जोवियन ग्रह। अब आप यहां पे देखिए, जो जोवियन ग्रह है हमें यहां पे समझना है इनमें गैसों का जो अनुपात है, इनमें गैसों का जो अनुपात है वो अत्यधिक है, वो अत्यधिक है। जैसे ये हमारा बृहस्पति ग्रह है जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जुपिटर, बृहस्पति के नाम से जानते हैं। इसे गैस जायंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे गैस जायंट भी कहते हैं। बिल्कुल। और सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमें यहां पे समझना है। फिर हम आते हैं सैटर्न पे।
जिसे हम शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसकी जो विजिबल रिंग्स हैं, दृश्य रिंग हैं, वो अद्भुत दृश्य को उत्पन्न करती हैं। उसके बाद देखिए हमारे आते हैं यूरेनस और नेपट्यून। क्या आते हैं? यूरेनस और नेपट्यून। ये भी समझना अति आवश्यक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जोवियन ग्रह कौन से हैं? ऐसे ग्रह जहां पर सौर मंडल का प्रभाव कम है। इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सूर्य से दूरी पर अवस्थित है। ये हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है। अब आप सभी को इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं वो कौन से दो ग्रहों के मध्य अवस्थित हैं। आपको यहां देखकर अंदाजा तो लगी गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश और जुनून के साथ, बिल्कुल। और साथ में आपको यह भी बताना है कि प्लूटो कौन से वर्ष में अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है उसके द्वारा हटा दिया गया। अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। लेकिन कौन से वर्ष में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से यह पदवी छीन ली, प्लूटो को ग्रह से एक बोने ग्रह में परिवर्तित कर दिया गया। और जैसा कि आप सभी को विदित है, उत्कर्ष जाना जाता है अपने नवाचारों के लिए, और उत्कर्ष अपनी उत्कृष्टता के 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। कितने? 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर केवल 16 सितंबर तक। हम 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल एक्सीलेंस के। और उत्कर्ष के स्थापना दिवस के मौके पर आप सभी को उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6ठी से 12वीं के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है भाई साहब। बिल्कुल, इस डिस्काउंट का आज ही से आपको फायदा उठाना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश जुनून के साथ। और ये ऑफर केवल 16 सितंबर तक उपलब्ध रहने वाला है। आपको UC 2022 कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या? जो 22 UC 22 कूपन कोड हैं वो अप्लाई करना है, और इस ऑफर का आपको भाई साहब बढ़िया तरीके से फायदा उठाना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। तो चलिए मिलते हैं उत्कर्ष के उत्कृष्टता भरे स्थापना दिवस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से। 16 सितंबर तक आपको ये ऑफर की वैधता मिलने वाली है बढ़िया तरीके से। इस ऑफर का आपको लाभ उठाना है, और जैसा कि कहा गया है, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को। एक संकल्प उत्कर्ष ही काफी है मंजिल पाने को। तो अपनी पढ़ाई के सफर को आप उत्कृष्ट बनाइए, स्वर्णिम बनाइए, उत्कर्ष के साथ मिलकर उत्कर्ष परिवार का सदस्य बनकर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।